रात के बज के 8:15 और मैंने जो अपनी स्टडी है वो स्टार्ट कर दी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज से गाइस मेरा जो भी व्लॉग होगा वो स्टडी बेस ही रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द मेरा जो एग्ज़ाम है वो DSSB TGT के लिए और चंडीगढ़ PRT के लिए है। बहुत जल्द गाइस मेरा जो TGT मैथ्स और चंडीगढ़ PRT का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपना जो भी व्लॉग बनाऊंगी वो स्टडी रिलेटेड ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जो अपना टारगेट रखा वो ये है कि पूरे दिन में 10 आवर्स मुझे कैसे भी करके अपने निकालने हैं और मुझे पता है कि वो मैं निकाल सकती हूँ। तो जो मेरा मेन पर्पस है वो व्लॉग बनाने का, जो मतलब स्टडी रिलेटेड है, वो यही होगा कि ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि अगर कोई हाउस वाइफ है जिसके बच्चे फैमिली हर कोई उनके साथ रहते हैं, तो वो कैसे मेरे जैसे अपने अपने लिए जो टाइम है वो निकाल सकती है। काफी टाइम हो गया था गाइस, मैंने जो कोई एग्जाम है वो जो अभी TGT के लिए फिल नहीं किया था, क्योंकि जो JBT की जो मेरी एज है वो दिल्ली में तो मेरी नहीं रही। तो और जो अदर स्टेट थी वहां पर मैंने जो अभी कोई अप्लाई नहीं किया था, तो चंडीगढ़ का जो अभी है निकले हुए फॉर्म, तो वहां के लिए मैंने अपना अप्लाई किया है। तो 17 मार्च को वो एग्जाम था जो कि पोस्टपोन होके अप्रैल को हो गया है। तो अब मेरे पास टाइम है कि मैं अपनी जो स्टडी है वो अच्छे से करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों को भी दिखाऊंगी, तो हो सकता है मेरा व्लॉग देखकर आप इंस्पायर हो और अपने लिए जो टाइम है वो भी निकालने की कोशिश करें। शादी बच्चे होने के बाद जो हमारी जो स्टडी है वो इतनी अच्छे से नहीं होने पाती है जो एक अनमैरिड स्टूडेंट की होती है। तो जब हमारा यही होता है, जब एग्जाम निकलते हैं हम उसको फील करते हैं, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमारा एग्जाम आने वाला है, और तब हम उसे स्टडी के लिए जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं। और फिर हमारे मन में इतने ज्यादा डाउट होते हैं कि अब हम अपनी स्टडी को कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें जो पीछे वाला जो भी हमारा सिलेबस होता है वो काफी टाइम बाद जब हम उसको देखते हैं तो काफी चीजें हमारे दिमाग से क्या होती है ना, निकल जाती है। तो बहुत सारे हमारे मन में डाउट होते हैं कि तो कैसे और कहाँ से क्या करें। कहना चाहूंगी जिन्होंने जो अपनी स्टडी से काफी है जो ब्रेक ले रखा है, काफी टाइम से उन्होंने अपनी स्टडी के टच में नहीं है, उनको सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा तो टाइम हमें लगता है उन चीजों को दोबारा फिर से याद करने में, टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें हम बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल चुके हैं। हो सकता है आपको 10-15 दिन दोबारा उनको रिवाइज करने में टाइम लगे, बट ऐसा भी नहीं होता कि हम उन चीजों को बिल्कुल ही निकाल चुके और उनको याद करने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही है कि 10th क्लास तक का तो मुझे ऐसा कोई डिफिकल्टी वाला लेवल नहीं लगता, क्योंकि मैं जो बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देती हूँ, तो वो 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट है मेरे पास आते हैं, तो वो सारी चीजें हैं जो वो मैं उनके टच में हूँ। बट जो मेरा जो TGT मैथ्स का है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का आता, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि 11th 12th और ग्रेजुएशन का जो सिलेबस था वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है। तो उसको ऐसा नहीं है कि वो मैं सारा सब कुछ भूल गई हूँ, बट ये है कि मैथ्स का आपको यही होता है हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। तो उसमें ऐसे लर्न करने वाला नहीं होता कि अगर हम लर्न करते तो जल्दी याद हो जाता। वहां पर आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, सोल्व करने होते हैं। बट ये सारी चीजें सोच के हमें डरना नहीं है, क्योंकि अगर हमारा एग्जाम क्लियर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अगर होने नहीं पाता है तो खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। स्टडी ही एक ऐसी चीज होती है गाइस जिसको खोने का हमें बिल्कुल भी डर नहीं होता। अगर हम इसको लर्न करते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर हम उस चीज के टच में रहते हैं, तो हमारी नॉलेज ही गेन होती है और वो नॉलेज हम अपने बच्चों में जो है यूज कर सकते हैं। इससे हमारा कोई नुकसान तो होता ही नहीं है, सिर्फ एक यही होता है कि आपको अपना जो फ्री टाइम होता है जो हम अपने सोने में या फिर फोन में देखने में टाइम हम जो खराब करते हैं, उसी को हम है जो अच्छे से यूज करने पाते हैं, सिर्फ यही चीज होती है। आज तो मैंने अपनी स्टडी 8:15 पर स्टार्ट कर दी थी और 12:15 तक मैंने अपनी स्टडी की थी। उसके बाद फिर मुझे नींद आने लग गई थी तो मैं सो गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे बच्चों का एग्जाम था, तो मुझे सुबह बच्चों का जो लंच और उनको स्कूल के लिए भी रेडी करना था।
तो सुबह का मैंने जो अपना टाइम है वो 5 o'clock का सेट किया था, ताकि 5 आवर्स की मेरी जो नींद है वो कंप्लीट हो जाए। बट अपने आप ही मेरी जो नींद है वो 4:18 पे खुल गई थी। फिर दोबारा मेरा सोने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक होता तो सिर्फ उस टाइम पे हमें हमारे माइंड में सिर्फ यही चलता है कि कैसे भी हो हमारा जो एग्जाम है वो अच्छा हो। तो फिर मैंने ये चीज नहीं सोची कि मुझे कितने आवर्स हुए सोए हुए, या मेरी नींद पूरी हुई या नहीं हुई, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं उठ के अपना दोबारा फिर से अपनी जो स्टडी है वो मैंने अपनी कंटिन्यू कर दी थी। क्योंकि जब आप कोई चीज मन से करना चाहते हैं, जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं, तो आप हर एक चीज को कर सकते हैं। ये चीज आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। काफी टाइम से मैं कुछ भी मतलब अपने स्टडी है जो वो उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मैंने जो पीआरटी का जो चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्जाम है वो अभी 15 दिन पहले ही फिल किया था। तो और जो एग्जाम था वो 17 मार्च को था। तो मन में यही था कि 17-18 दिन में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, तो मैं इतना उस पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। बट जैसे ही आज मुझे पता चला कि जो डेट पोस्टपोन हो गए वो 28 अप्रैल को है, तो तभी से मन में ऐसा हुआ कि अभी मेरे पास टाइम है और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आज से ही मैंने अपना जो है रूटीन बनाया। तो मैंने अपना जो टारगेट है वो ये रखा कि रात को मैं 6 आवर की अपनी स्टडी चाहे वो कैसे भी मैं कंप्लीट करूं, मुझे करनी ही करनी है। रात को मैंने 4 घंटे की अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की थी, और अभी भी मैं 6 बजे तक अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट करूंगी। तो जिससे कि मेरी जो रात की जो मैंने 6 आवर की जो स्टडी सोचा था वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो 4 घंटे हैं मेरे वो मैं मॉर्निंग में कैसे भी करके अपने लिए जो टाइम है वो निकालूंगी। क्योंकि जब आप सोचते हो कि मुझे करना ही करना है, तो आप टाइम कैसे भी मैनेज कर सकते हो। तो यही मैंने अपना टारगेट रखा कि कैसे भी करके जो 10 आवर्स है वो मुझे अपने निकालने ही निकालने हैं। क्योंकि जो स्टडी का जो लेवल हो गया वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है, और बच्चे हैं वो काफी काफी साल एक एग्जाम की जो तैयारी करने में लगे रहते हैं। और हमारा ये होता है कि जब सिर्फ एग्जाम होता है भी, हम सिर्फ तभी अपने लिए टाइम है जो निकालने पाते हैं। क्योंकि शादी होने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हो जाती हैं जो कि हमें वो भी पूरी करनी होती हैं। तो इसलिए अब अगर आप भी मेरे जैसे अपनी स्टडी है जो वो आपने स्टार्ट की है, तो आप ये मत सोचो कि आप 3 घंटे की 4 घंटे की जो स्टडी है सिर्फ आपके लिए इनफ है। 3-4 घंटे में कुछ भी नहीं होने वाला, जितना हो सके। हाँ, इतना है कि आप स्टार्टिंग में 3-4 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं, बट 1 वीक के अंदर आप अपनी पूरी कोशिश करना कि वो 3-4 से आपके 7 घंटे में कैसे भी करके कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दिन रात अपनी स्टडी को जो है टाइम देने लग रहे हैं। तो आप भी पूरी कोशिश करें कि जितना हो सके 10 आवर 11 आवर कैसे भी करके आपको निकालने ही तो निकालने सुबह अपने सुबह लिए। मैंने जो अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर दी है, और 6 बजे तक मैं अपनी स्टडी है जो कंप्लीट करूंगी। तो अभी तक मैंने उठने के बाद मॉर्निंग ड्रिंक ली है सिर्फ, क्योंकि इस खाली पेट में अपनी कुछ ना कुछ मॉर्निंग ड्रिंक जरूर लेती हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और मेरी एक हैबिट और ये भी है कि मैं मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाती हूँ, चाहे वो मैं आध घंटे के लिए क्यों ना जाऊं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो चाय है वो बना ली है, ताकि जो अंदर थोड़ा बहुत भी आलकस होता है वो दूर हो जाए और हमें दोबारा नींद ना आए। तो यहाँ पर मैं चाय पी के मॉर्निंग वॉक के लिए जाने के बाद फिर मुझे अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, उनका लंच जो है वो रेडी करना है, और जो भी मेरे काम है घर के वो मैं फिर से अपने स्टार्ट करके जल्दी से, और मुझे फिर से अपनी स्टडी है वो उसको कंप्लीट करना है। तो गाइस मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी जो स्टडी को है वो फिर से स्टार्ट करो। हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए हमें। अगर हम कुछ चाहें तो उसमें जरूर हास टारगेट है जो वो एक कॉपी पेन पे लिखे कि आज मुझे ये सब्जेक्ट करने हैं। नहीं तो हम सारा आप ज्यादा टाइम तो हम इसी चीज वेस्ट कर देते हैं, ये करे वो करे, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें। तो आप जब भी अपनी स्टडी करें तो जो सब्जेक्ट आपके वीक है पहले उन सब्जेक्ट को
आप सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इजी वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको तो हम आधा घंटा भी देते हैं और डेली, तो भी हम उनको जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो इंग्लिश है और जो मैथ्स है, क्योंकि जो हिंदी है, जीके, हम उसको किसी भी टाइम हम थोड़ी देर के लिए भी अगर हम बुक को उठाते हैं तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बट मैथ्स का ये होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करने होते हैं। और इंग्लिश का भी ये है कि गाइस मेरी थोड़ी सी वीक है, तो इंग्लिश को मुझे ज्यादा टाइम है वो देना पड़ेगा। तो मैंने अपने लिए जो ज्यादा मेन टाइम रखा वो यही है कि 2-2 घंटे तो मुझे इंग्लिश कैसे भी करनी है। तो गाइस मेरी जो नाइट का जो मैंने टारगेट रखा था 6 आवर, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों का जो लंच है वो रेडी करने के लिए। बच्चों को मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया। अब मैं इनका जो लंच है वो भी अच्छे से जल्दी से इनका पैक करके, फिर नहा धो करके, पूजा करके, फिर से मैं अपनी जो बच्चों के जाने के बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी कढ़ी और रोटी। तो ये सारा काम होने के बाद गाइस फिर से जो मैं अपनी स्टडी है वो कंप्लीट करूंगी। और गाइस आप लोगों से एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि आप कुछ भी काम करते हो तो आप अपने फोन को है जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को चला करके आप फोन को अपने पास रख सकते हो। उससे क्या होगा कि जब आप बाद में पढ़ते तो वो चीज आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। जैसे कि रीजनिंग है या फिर जो करंट अफेयर है, ये सारी चीजें अगर आप काम करते करते आप उन चीजों को देखते हैं तो आपको काफी हेल्प होती है। तो मैं जरूर इंग्लिश या फिर करंट अफेयर की जरूर मैं कोई ना कोई वीडियो अपने सामने चला के रखती हूँ, क्योंकि जब कुछ ना कुछ बातें हमारे दिमाग में बैठती हैं तो फिर बाद में जब हम उन चीजों को लर्न करते हैं तो उनको अच्छे से फिर लर्न करने में काफी हेल्प होती है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और हैं जो कि डेली अपना रूटीन शेयर करती है स्टडी रिलेटेड, और उनके जब मैं कमेंट देखती हूँ तो काफी कमेंट मैं ऐसे देखती हूँ जिनमें ये लिखा होता है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट डालते हैं कि आपका एग्जाम है तो आप अपना क्यों टाइम वेस्ट करते हो व्लॉग बनाने में, आप ज्यादा टाइम अपनी स्टडी को दो, क्यों व्लॉग बनाने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो वो चीजें मुझे थोड़ी फील होती हैं। तो अगर आप लोगों में से भी अगर कुछ ऐसे हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई चीजें देखने से क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। मैं भी अगर किसी के व्लॉग को देखती हूँ तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ कि ये भी तो हमारे जैसी ऐसी लेडीज हैं जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, जो जॉब भी करते हैं उसके बाद भी अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। तो इन सारी चीजों को ना आप नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लिया करो, क्योंकि एक दूसरे को देखने से ही हम मोटिवेट होते हैं। क्योंकि हमारा लेडीज का ये होता है कि हम घर पर ही रहते हैं, हम बाहर जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं वहां पर एक दूसरे को पढ़ते हुए देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, लेकिन घर पे हमें ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता जिनको देखकर हम मोटिवेट हो। तो उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अच्छे से अच्छे कमेंट किया करो हर एक ही लेडीज को, जो कि लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ जो अपने व्लॉग बनाते हैं उन सभी को मोटिवेट करो, क्योंकि वो ऐसा कुछ सिर्फ हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही अपना जो व्लॉग बनाते हैं। और एक दूसरे को देखने के बाद हम सच में बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। हमारा भी मन करता है कि हम भी अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, अब कैसे अपने टाइम को है मैनेज करें। मैंने भी अपना जो टाइम है ऐसे ही देख देख कर सीखा है।